हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीम ग्राम की कहानी का दूसरा भाग यहाँ शुरू होता है। विक्रम ने अपने सपने में राजा विक्रमदत्त से एक नए रहस्य के बारे में सुना था। यह रहस्य किले के नीचे दबे एक और खोई हुई संपत्ति से जुड़ा हुआ था। विक्रम ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और इस बार उसका साथ देने के लिए उसका दोस्त राजू भी तैयार था। दोनों दोस्तों ने फिर से किले की ओर कदम बढ़ाए। किले का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ था, जैसे कि वह उनका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर जाते ही उन्हें वहीं ठंडी हवा और डरावना माहौल महसूस हुआ, लेकिन इस बार वे डरे नहीं। उन्हें पता था कि उन्हें एक नए मिशन पर जाना है। वे सीधे उस सुरंग की ओर बढ़े जहाँ से पहले भी गुजरे थे। सुरंग में उतरते ही उन्हें वहीं अंधेरा और अजीब सी गंध महसूस हुई। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। राजू उसके पीछे पीछे चल रहा था। सुरंग में कई मोड़ थे और हर मोड़ पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक उन्हें एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा होना पड़ा। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी थी। दरवाजे पर लिखा था, जो ज्ञानी है वही इस दरवाजे को खोल सकता है। विक्रम ने ध्यान से देखा और पहेली को समझने की कोशिश की। पहेली में लिखा था, मैं बिना पंखे के उतरती हूँ, बिना आँखों के देखती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, मैं कौन हूँ? राजू ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है, हम इसे कैसे सुलझाएंगे? विक्रम ने सोचा और फिर बोला, यह पहेली हवा के बारे में है। हवा बिना पंखों के उड़ती है, बिना आँखों के देखती है और बिना मुंह के बोलती है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक विशाल मैप रखा हुआ था। मैप पर किले के नीचे की सभी सुरंगों और गुप्त रास्तों को दिखाया गया था। विक्रम ने मैप को ध्यान से देखा और उस पर एक निशान देखा, जो एक नई सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। दोनों दोस्त उस नई सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग में उतरते ही उन्हें एक बड़े कमरे में पहुंचना पड़ा, जहां एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा था। दरवाजे पर एक और पहेली लिखी हुई थी। इस बार पहेली थी, मैं बिना पैरों के चलती हूँ, बिना हाथों के काम करती हूँ और बिना दिमाग के सोचती हूँ, मैं कौन हूँ? राजू ने फिर से परेशान होते हुए कहा, यह तो और भी मुश्किल है, हम इसे कैसे सुलझाएंगे? विक्रम ने सोचा और फिर बोला, यह पहेली नदी के बारे में है। नदी बिना पैरों के चलती है, बिना हाथों के काम करती है और बिना दिमाग के सोचती है। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक बड़ा खजाना था, जो चमकदार सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। लेकिन खजाने के बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक शिलालेख लिखा हुआ था, जो इस ताबूत को खोलेगा उसे एक नए रहस्य का सामना करना पड़ेगा। विक्रम और राजू ने सोचा कि क्या करें। आखिरकार विक्रम ने ताबूत को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला, अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली और एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने मेरे खजाने को ढूंढ लिया है, लेकिन अब तुम्हें एक नए मिशन पर जाना हो। विक्रम ने पूछा, कौन हो तुम और यह नया मिशन क्या? राज ने जवाब दिया, मैं इस किले का रक्षक हूँ। तुम्हें एक और खोई हुई संपत्ति को ढूंढना होगा, जो इस किले से भी ज़्यादा पुरानी है। यह संपत्ति एक जादुई शक्ति से भरी हुई है, जो तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगी। विक्रम और राजू ने इस नए मिशन को स्वीकार किया। उन्हें पता था कि यह यात्रा और भी मुश्किल होगी, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने खजाने को वहीं छोड़ दिया और नई सुरंग की ओर बढ़ने लगे। सुरंग में उतरते ही उन्हें एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा होना पड़ा। दरवाजे पर एक और पहेली लिखी हुई थी। इस बार पहेली थी, मैं बिना शरीर के जीवित हूँ, बिना आँखों के देखती हूँ और बिना दिल के महसूस करती हूँ, मैं कौन हूँ? राजू ने कहा, यह तो बहुत ही मुश्किल है, हम इसे कैसे सुलझाएंगे? विक्रम ने सोचा और फिर बोला, यह पहेली आत्मा के बारे में है। आत्मा बिना शरीर के जीवित है, बिना आँखों के देखती है और बिना दिल के महसूस करती है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक जादुई दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के सामने खड़े होते ही विक्रम और राजू को एक नई दुनिया का दृश्य दिखाई दिया। यह दुनिया बहुत ही सुंदर और रहस्यमय थी। दर्पण में से एक आवाज़ सुनाई दी,
तुमने इस रहस्य को सुलझा लिया है। अब तुम्हें इस नई दुनिया में जाना होगा और वहाँ के रहस्य को ढूंढना होगा। विक्रम और राजू ने इस नए मिशन को स्वीकार किया। उन्हें पता था कि यह यात्रा और भी मुश्किल होगी, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने दर्पण के सामने खड़े होकर नई दुनिया में उनका स्वागत एक जादुई प्राणी ने किया, जिसने उन्हें बताया कि यहाँ के रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विक्रम और राजू ने हाँ कह दी और अपनी यात्रा जारी रखी। यह कहानी यहीं रुकती है, लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम और राजू को अभी भी और भी कई चुनौतियों का सामना करना और नई दुनिया के रहस्य को ढूंढना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। इसका तीसरा पार्ट मैं लेके आऊँगी।